बनाने दो इसको अपने कैरियर में। अबे 18 की हो गई, 32 रन नहीं कर पा रहा, 28, 29, 30, 31 यही चल रहा है। तो रमीज राजा एंड को ने पूरे दिन कमेंट्री की है। हाँ। उससे तो ऐसे लगा है कि दुनिया में इससे आसान कंडीशन में कभी बैटिंग हुई नहीं। अरे वो बाबर और शॉट शकील ने आके गेम के टेम्पो की माबैन एक कर दी, एक आवाज नहीं निकली। ओपनर अगर मैं होता ना, खुदा की कसम, मैं आज के बाद क्रिकेट छोड़ देता, मैं ओपनिंग करना ही छोड़ देता। शर्म आनी चाहिए, लानत भेजते हैं, लानत भेजते हैं इस किस्म के बल्लेबाज पर यार। मैं यही कह रहा हूँ कि बहुत उम्मीदें लगवा दी तुम लोगों ने, बहुत सोशल मीडिया पे। अबे कोई बात कर रहा है बाबर का 100 पक्का है, ऐसी पक्का है, यहाँ से होता है 100, यहाँ से खान यहाँ से खेला है, और उसके बाद इन्होंने पूरे टेम्पो की माबैन एक कर दी। ये आदमी का तुम सोचो कि दुनिया में नफरत कैसे बढ़ती है। इस आदमी को कभी लोग कोहली से मिलाते थे। आप सोचो यार, कोहली अगर आंखें बंद कर भी बैटिंग कर ले तो ये कहीं भी नहीं स्टैंड करता है यार। 70 बॉलें लेके लानत ले ली दोबारा से। शॉट तो बैकफुट पे दे रहा, कभी तू आगे निकल रहा है तो वो भी रोक रहा है। जैक बीच हुआ, साकिब बवासीर हुआ, किसी को तूने नहीं छोड़ा यार। मतलब मारता ना उनको यार, देता टोले रख के। फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से मेरी गुजारिश है, सहवाग की सरजमीन है, सहवाग की, जहाँ पे सहवाग का डंका बजता है 300 का। अबे 300 रन की विकेट है, तुमसे रन ही नहीं बन रहा है, तुम किस पे मारोगे? 12 ओवर खेल गए तुम, खड़े खड़े। ये 1.5 साल किया वो। जहाँ 400 रन होने थे वहाँ ये 28 ओवर खेल गए दोनों मिलके यार। दोनों ने लानते, दोनों सेटिंग में खेलते हुए नजर आए कि भाड़ में जाए शान और अब्दुल्ला जफीर की नहीं यार। हमने अपने हिसाब से खेलना है, इन्होंने अपने माइंडसेट से खेलना है। इन्होंने टीम के और शान के बाद वो शान पाकिस्तान टेम्पो की जो बजाई है इसका जवाब कौन देगा? 4.5 शान मसूद को गिरा रहे यार, गिरा रहे। ये उसकी शक्ल उतरी, ये नाहिद राणा से आउट होने वाले गिरा रहे शान मसूद को। ये तो किसी भी दुनिया के बदतरीन झटके से आउट हो जाए, मतलब इनकी बल्लेबाजी नजर आ गई ना। अब ये तो मुल्तान का कोई भी बच्चा इतनी देर रोक के खड़ा हो जाता है जितनी देर तूने रोका है। शर्म आनी चाहिए इनको, आती नहीं है, पता नहीं क्या करते हैं इनकी। अबे तुम कब मारोगे? तुम हाईलाइट ही देख लो। कहाँ की? कानपुर की ना? कानपुर की तो दिखाना भी नहीं है इनको, इतने स्लो बल्लेबाजों को। अबे तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम मारोगे किधर? कौन सी बना के दे दूं तुम्हें पिछले? अब अगर अगली तुम्हें हैंडीकैप के 50 रन पहले ऐसे दे दूं? किसी और को चांस देना, मुल्तान में ना पिंडी में। अगर टांगों में ही दम नहीं है, तुम्हारा हौसला ही जवान नहीं है, तुम एकदम ज़हनी तौर पर। अब तो मुझे नेपाल और जिम्बाब्वे पे भी रन की गारंटी नहीं लग रही इनके। अबे ये नेपाल की बददुआ लगी है, इसको 32 रन बनाने दो। आज भी किस पे? 31 पे क्या? किसको? इसको, मेरे घंटे को। ये रन भी बनाएगा 31, 28, 29, 3 और 1। कितने सारे बनाए? 3 और 1। हाईवे के ऊपर, सीवर विकेट के ऊपर के बॉलर्स रो मर चुके हुए हैं। बॉलर्स को ना स्विंग मिल रहा है, ना जिसको कहते हैं उनको पेस मिल रही है। इतना सीधा विकेट हो जिसके ऊपर आपका फ्लॉप जो इतने अरसे से बल्लेबाज चल रहा है अब्दुल्ला शफी, वो भी सेंचुरी मार दे। आपका कप्तान जिसने 1500 दिनों से सेंचुरी ना मारी हो, वो भी सेंचुरी मार दे। और फिर आप पाकिस्तान के सबसे बड़े खिलाड़ी होने के बावजूद उस विकेट के ऊपर आउट हो जाओ। मैंने तो अपने सर के ऊपर ठुड्डे मार लिए कि बाबर आजम कैसे आउट होके गया। यकीन करो कि कोई बॉल के अंदर कुछ भी नहीं था, एक सीधा बॉल था जिसके ऊपर बाबर आजम प्लम्प आउट हुआ है। ये भी नहीं आप कह सकते कि अंपायर ने आउट दे दिया, अंपायर कॉल होगी। सीधा विकेट हिटिंग आउट हुआ, एक सीधे बॉल को उसने मिस कर दिया। जिस तरीके से उसने घिरा आगे की तरफ, ये तो गली के अंदर जब हम खेलते हैं तो ऐसे गिरते होते हैं। बाबर आजम एक फ्लैट विकेट के ऊपर भी आउट हो जाएगा यार। मतलब कि अफसोस हो रहा है क्योंकि वो बाबर आजम का चेहरा आपने देखा ही होगा जब वो विकेट गिरी थी, उस रोने वाला हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि उसको पता था कि मैं इस विकेट के ऊपर भी फ्लॉप हो गया हूं। पहले थी वो ग्रीन विकेट बांग्लादेश के अगेंस्ट, चलो उसके ऊपर हम कह सकते थे कि मुश्किल पिच थी। ये तो एक हाईवे था, ये स्पेशल विकेट बनाई आप लोगों के लिए था कि इसके ऊपर आए, रन्स करें, तूफानी बल्लेबाजी करें, अपनी गई हुई फॉर्म को वापस लाएं। अगर आप इस हाईवे के ऊपर, इस रोड के ऊपर बकौल केविन पीटरसन के ग्रेवयार्ड, बॉलिंग ग्रेवयार्ड, इसके ऊपर भी अगर आप रन्स नहीं करोगे तो फिर कहां का फायदा? इतनी अवाम इसको देखने आई हुई थी आज, सिर्फ और इसकी बैटिंग का वेट कर रही थी कि कप्तान अब्दुल्ला शफीक सेंचुरी मार के आउट हुए थे। लोग खुश हो रहे थे कि चलो ये आएगा, लेकिन फिर एट द एंड कैसे आउट होके गया? बाबर आजम अपनी गलतियों से नहीं सीख रहा। बाबर आजम को अंदर आता बॉल हमेशा आउट करता है और आज फिर ये आउट होके चला गया है। बाबर आजम को समझ ही नहीं आ रही कि बाबर आजम खेलना किस तरीके से है। एक तो इतना स्लो खेल के अपने ऊपर प्रेशर क्रिएट करता है कि बाद में आउट हो जाता है। और बाबर आजम ने 30 किया 71 बॉल्स के ऊपर, 50 से भी कम का स्ट्राइक रेट था। इससे आप अंदाजा लगाइए कितना दोनों स्लो हुए थे साउथ शकील और बाबर आजम। या तो बाबर आउट ना हुआ होता फिर भी कह लेते कि चलो यार खड़ा है, सेंचुरी मारेगा कल 50। ये तो 50 भी नहीं स्कोर कर पा रहा, बाबर से 50 भी स्कोर नहीं हो रहा। आप फ्री होगी हुई है, मतलब कि इतनी पुअर परफॉर्मेंस चल रही है बाबर आजम की, इतनी पुअर कि अगर इस फट्टा विकेट के ऊपर, इस सीधे विकेट के ऊपर, इस जैसे कहते हैं ना रन मशीन विकेट के ऊपर भी अगर बाबर आजम रन नहीं करेगा तो बाबर फिर कुछ नहीं कर सकता। फिर बाबर आजम कुछ नहीं कर सकता अगर इस विकेट के ऊपर भी रन नहीं कर सकता। फ्लॉप हो गया ना बाबर आजम, पुअर क्रिकेट खेल रहा है बाबर आजम, इसको पुअर क्रिकेट। अब तो बाबर आजम को चाहिए कि टेस्ट क्रिकेट से ना रेस्ट ले ले। अब बाबर आजम यहाँ पे भी अब इतना मतलब मजेदार पिच है, फ्लैट पिच है, पहले आप टॉस जीत के हो, बैटिंग मिल गई है, जो ऊपर बैटिंग करने आए हैं दोनों ने सेंचुरियां डाली हैं, एक ने 150 एक ने 100। स्टेज इज सेट, बहुत ही बेहतरीन और शानदार। इससे अच्छा मौका कब मिलेगा? बॉलिंग अटैक भी उनका इनएक्सपीरियंस है, अगर उसके सामने भी इतना मतलब बिल्कुल स्ट्रगल ही करनी है तो क्या फायदा। और ये वाला मौका था, ये वाली बारी थी कि अब जो इतनी बारियां हो गई हैं 50 पार नहीं हुआ, 50 पार नहीं हुआ तो फिर
टुडे वाज द अपॉर्चुनिटी कि चलो अभी तो खैर अभी मैं ये नहीं कह रहा कि आज ही 50 कर लेता, लेकिन नॉट आउट तो जाता कल आके इसको इतने अरसे से जो 50 नहीं हो पा रहा, तो इससे अच्छी फिर कब अपॉर्चुनिटी मिलेगी, है कि नहीं? तो अपॉर्चुनिटी मिस बाय बाबर आजम वंस अगेन, और टुडे वाज द डे कि जब उसको अभी नॉट आउट जाना चाहिए था, डाइंग मोमेंट थे, नया गेंद उन्होंने लिया था, एक दो चौके भी मारे बाबर ने, लेकिन फिर सीधी आती गेंद पर व्यू भी लिया तो तीनों ही रेड नजर आए हैं। ऐसा नहीं है कि वो अंपायर कॉल पे आउट हुआ है, वो अगर अंपायर नॉट आउट देता और इंग्लैंड वाले भी रिव्यू करते तो भी वो आउट ही होना था। और पहले आपको एक नेकेड आई से पता चल जाता ना, जैसी गेंद आके लगती है तो पहले जैसी लगी है तो आई न्यू कि हाँ यार ये तो सीधा ही है, प्लम ही आउट है, ये तो यहाँ से बचत जो है वो होनी नहीं है। तो वो रिव्यू भी लिया और रिव्यू में भी साबित हो गया कि वो 1 2 3 ऑल 3 रेड, तो कोई गुंजाइश ही नहीं, तो सीधा सीधा पैड पे गेंद खा गया है। और इतना कोई बहुत एक्सेप्शनल पेस भी नहीं है वोक्स का, तो अब क्या बोले, क्या कहें यहाँ पे। किया तीसरे सेशन में मोहसिन भाई विकेटें गिरी, 3 विकेटें गिर बॉब्जी अगेन फ्लॉप हो गए, इंग्लैंड ने अच्छा कमबैक किया, कैसे देखते हैं? ट्रमेंडस कमबैक है जी। जो लोग कह रहे थे जी फटा है तो फलाना है तो ढिमकाना है, देखिए ना एकदम विकेटें गिरी। पाकिस्तान फ्रॉम 261 फॉर 1 261 फॉर 2 263 फॉर 3 324 पे 4। और बड़ा अफसोस हुआ है कि बाबर आजम साहब, आज तो ये पिच थी, ये कंडीशन थे, ये मौका था, दस्तूर था और फारिग हो गया, मजा नहीं आया। तीसरे सेशन में 34 ओवर हुए हैं, 95 रन बने हैं, खाली सबसे 3 कम, विकेटें गिरी और रन रेट 2.7 2.7 क्यों? ये शान आउट हो गया। बाबर और सऊद माशाल्लाह माशाल्लाह, ईमानदारी से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान ने लेट बाय द क्लोज ऑफ प्ले दे अलाउ इंग्लैंड टू स्टेज ट्रेमेंडस कमबैक। बाबर आजम्स फॉर्म इज अ रियल कंसर्न। अगर बॉब्जी इस विकेट पे भी अगर रन नहीं करेंगे तो फिर इसका मतलब है किस विकेट पे करेंगे? इससे आसान, इससे मजे की, इतने थके हुए थे, इतनी बॉडी लैंग्वेज डाउन थी बाय द क्लोज ऑफ प्ले, एट द एंड ऑफ द डे आप यार विकेट अपनी गिरा के जा रहे हैं, कोई मतलब है आपके अंदर कोई वो है ही नहीं है कि आपको कुछ शर्म होती है, कोई हया होती है, कोई आपको एहसास होता है कि यार पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है उसमें मैं एक लायबिलिटी हूँ, एक बोझ हूँ, एक वजन हूँ, एक पत्थर हूँ। नाइट वॉचमैन की तरह बैटिंग कर रहे थे कौन? बॉब्जी जी, बॉब्जी क्या यार, अब मैं इस पे बोलूंगा। और बाबर साहब एलबीडब्ल्यू हो गए, प्लम प्लम जिसको कहते हैं ना, ऑल रेड। बाबर आजम कब स्कोर करेंगे? व्हेन विल बाबर आजम स्कोर जी? द $1 million क्वेश्चन इज when will Bobsy, the king, the one and only, the Zimbabwean, the South African, the New Zealander, the Australian, the ये, the वो, when will he score? तो भाईजान सीधी को देखे, सीधा प्लम एलबीडब्ल्यू है, प्लम रिव्यू में मरवा गया और आगे दांत निकालता है। जब ये दांत निकालता है ना बॉबी द किंग, दिल करता है दांत ही मसल के रख दिए।